जय हिंद एस्पिरेंट्स, फाइनली आप सभी जो लास्ट ईयर ग्रेजुएशन अपियरिंग में हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो फौज में अफसर बनने की कामना करते हैं, सीरियस 1 2024 का धमाकेदार नोटिफिकेशन आउट हो गया है। लेट्स डिस्कस दिस ड्रीम नोटिफिकेशन बिकॉज यू नो आपके एज में वो जो एस्पिरेशन होता है टू जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, वो वर्दी पहनना और जो आप रात भर सपने देख रहे होते हैं अपने यूनिफॉर्म के, अब वो समय है जिनको आप साकार कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गुरकीरत और आज के इस वीडियो में इंस्टीट्यूट डिफेंस अकेडमी के इस यूट्यूब के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं NDA 1 2024 नोटिफिकेशन एग्जाम के डिटेल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट अगर आपको सीरियस एग्जाम के बारे में नहीं पता है तो मैं एक जनरल ब्रीफ दूंगी, फॉलोड बाय दैट आपको नोटिफिकेशन डिटेल्स बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सीरियस दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है, एक बढ़िया सा एग्जाम होता है। हाँ यार, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हलवा एग्जाम नहीं है, तुम पढ़ाई करोगे तभी इसको क्लियर कर पाओगे, ये चीज़ पहले ही जान लो। फॉलोड बाय दैट ये जो एग्जाम है बेसिकली इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आप इस एग्जाम के जरिए ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, आप इंडियन आर्मी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आप इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए ज्वाइन कर सकते हो इस एग्ज़ाम के ज़रिए। नेवी में जाना है तो इंडियन नेवल एकेडमी के ज़रिए आप इंडियन नेवी को इस एग्ज़ाम के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप एक महिला हैं और इंडियन आर्मी में जाना है तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई यानी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के लिए आप इस एग्ज़ाम को ज्वाइन कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। तो बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि सीडीएस दैट इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का ये एग्ज़ाम है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। महिला पुरुष आप अप्लाई कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये है कि इसी सेम एग्जाम में आपको 2 कैटेगरीज के लिए एडमिशन मिलता है या जॉब मिलती है, दैट इज परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन क्या हो गया? अप टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब 10 + 4 साल की नौकरी। आप जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, लेडीज जो हैं, जो गर्ल्स हैं जो अप्लाई करना चाहती हैं, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ही एलिजिबल होती हैं। जो पुरुष होते हैं दैट इज मेल एस्पिरेंट्स, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट कमीशन के लिए भी। अब फर्क कैसे होगा? अगर आप एसएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ओटीए चेन्नई के लिए तैयारी करनी है। अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आईएमए, एएफए, आईएनए के लिए तैयारी करनी है। इतना क्लियर है? अब इसमें क्या और डिफरेंस हो सकता है? क्या एक ही जैसा एग्जाम होगा? फिर हम इसमें क्यों? देखिए नहीं, अगर आप एसएससी के लिए अप्लाई करोगे तो एग्जाम में आपका 1 पेपर कम आएगा, पीसी में आपको 3 पेपर देने पड़ते हैं टोटल। अब बात कर लेते हैं कि कितने पेपर का ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम में 3 पेपर्स पूछे जाते हैं, प्रश्न पत्र अंग्रेजी का, जीके का और उसके साथ साथ में मैथमेटिक्स का। तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें मैथ्स का पेपर नहीं देना होता है, जबकि परमानेंट कमीशन में जितने भी मेल्स अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें मैथमेटिक्स का पेपर जरूर से देना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पेपर बनता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो क्वेश्चन पेपर के लिए देखो सिंपल सी बात है कि इंग्लिश इज जनरल, जो आप शुरू से अब तक पढ़ते आ रहे हो उसका एक पैटर्न होता है, सिलेबस है, सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वही पढ़ना है। जब हम बात करते हैं जीके की तो भाई साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, साइंस में चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, चाहे सोशल स्टडीज़ में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। जो भी आपका जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट है, जो जनरल साइंस का पार्ट है, वो 10th लेवल तक का ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। वो बहुत ऊपर जो अंडर ग्रेजुएट टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं दूसरे एग्जाम से, वैसा नहीं है। थोड़ा सा आपके 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइनर बेस्ड आंसर्स होते हैं, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। thirdly मैथ्स आपको 10th क्लास तक की आती है, अरिथमेटिक मैथ्स, बट येस डेफिनेटली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन द अरिथमेटिक मैथ्स एंड जो भी उसमें उसी का जो हल्का फुल्का एडवांस वर्जन होता है वो होता है। सो जनरल लेवल पर अगर आप एक स्ट्रैटेजिकल परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन करोगे तो आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, क्योंकि इसमें अच्छी बात पता है क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तैयारी करने में। दिमाग कहाँ लगाना है कि कट ऑफ कैसे होती है, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, क्या टारगेट बनाना है। अगर ये स्ट्रैटेजी को कंबाइन कर लिया ना तो बड़े मज़ेदार तरीके से ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन पता है अक्सर बच्चे क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते इस एग्जाम को, और वो कहते हैं कि नहीं यार सीडीएस बड़ा टफ है, यूपीएससी का एग्जाम है। देखो टफ है, मैं मानती हूँ, बट आप तैयारी ही नहीं करते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर जाके ना आप थोड़े से फ्री माइंड हो जाते हो। फ्री माइंड इन द सेंस स्कूल जैसा स्ट्रक्चर बचता नहीं है, फिर आप समझते हो हम बड़े हो गए, रेगुलर कॉलेज जाते नहीं हैं, अटेंडेंस लगाते नहीं हैं, कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, जाते नहीं हैं, बंक करेंगे, डिफरेंट अट्रैक्शंस होंगे एंड फ्लॉप शो हो जाता है। सो ये मत करिए, ठीक है। बी इट आपकी होम टाउन में जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो अपने एग्जाम की, या कहीं बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। सीरियस नहीं होगे तो काम नहीं बनेगा, और सीरियस होगे तो सारे काम ऐसे बनते हैं
क्योंकि जो इतना सारा क्राउड एस्पिरेशन शो कर रहा है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग क्या है वो एस्पिरेंट्स होते ही नहीं है। इस वजह से आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर ही क्या होता है और भी ऐसी स्पेशल एंट्रीज होती है जिसमें रिटन एग्जाम नहीं देना, सीधा एसएसबी इंटरव्यू मिलता है। तो जब आप रिटन क्लियर करके एक इंटरव्यू में जाते हो जिसमें ऑलरेडी रेशियो कम हो जाती है, राइट, तो डेफिनेटली यार आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से लिया जाता है। ठीक है, तो अभी मेहनत कर लो। नेक्स्ट, अभी इस एग्जाम का क्या है फ्लो चार्ट वो बता दें मैम। पहले सीडीएस की नोटिफिकेशन निकलती है, आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉलोड बाय दैट आप रिटन एग्जाम्स देते हो। रिटन एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद में आपको एसएसबी इंटरव्यू प्लस मेडिकल फेस करना होता है, जिसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। बस इतना छोटा सा इसका प्रोसीजर है, बट इट विल टेक गुड 8 months प्लस टाइम टू इंश्योर दैट आप सक्सीड हो जाएं इस एग्जाम के लिए। अब फटाफट से देख लेते हैं डिफरेंट रिस्पेक्टिव अकेडमीज में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, बी इट इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आइए हम बात कर लेते हैं इन सभी अकेडमीज में और इसमें कितनी कितनी वैकेंसी आपको मिलने वाली है। फ्लो चार्ट आपके सामने है, आप उसमें से रेफर कर सकते हो द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन रिस्पेक्टिव अकेडमीज। फॉलोड बाय दैट आप हर पर्टिकुलर अकेडमी के लिए पर्टिकुलर थोड़ा सा आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफर करता है, क्योंकि देखिए एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो डिफरेंस है वो मैं बताती हूँ। अगर आप ओटीए के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एज 19 से 25 ईयर्स होनी चाहिए, आईएमए के लिए 19 to 24 ईयर्स, एएफए में 19 to 23 ईयर्स एंड आईएनए के लिए 19 to 22 ईयर्स। उसी में अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ओटीए में सिर्फ ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एनी सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लें। इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए भी अगेन ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एनी सब्जेक्ट। इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद फिजिक्स एंड मैथ्स इन क्लास 12 होना चाहिए है, बिकॉज टेक्निकल वर्क होता है, तो अगेन यू नीड टू हैव दैट। आईएनएम भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपको चाहिए। हाइट 157 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 सेंटीमीटर, ये मिनिमम हाइट की बात कर रही हूँ, एंड मार्शल स्टेटस शुड बी अनमैरिड। तो होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं और मैं आपको इतना बताने में सक्षम हूँ। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आप कैसे अप्लाई करेंगे। आपने जाना है upsc.nic.online.in, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी की। वहाँ पर आपको राइट साइड में स्क्रॉलर में क्लिक न्यू के ऑप्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार भरेंगे। बस 2 चीज़ें ध्यान में रखना कि जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करोगे उसको सेव करके रखना है। वो फर्दर आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने में काम आएगा जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर दोगे, राइट। जैसे ही आप रिटन एग्जाम क्लियर करोगे वैसे ही आपको इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, जिससे आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल अप लेटर मिलेगा, तो वहाँ पर यूटिलाइज होगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपने हाथ से भरना है, डोंट डिपेंड ऑन द साइबर कैफे वाले भैया, वो कुछ भी गलत कर सकते हैं, तो उसका ध्यान रखना। थर्डली, अब आप प्रेफरेंस के लिए बोलोगे, फीमेल्स के लिए तो प्रेफरेंस नहीं है, बट फॉर मेल कैंडिडेट्स अगेन आपके पास प्रेफरेंस है, राइट। बट डेफिनेटली आप ये भी देख रहे हो कि एएफए और आईएनए में वैकेंसीज कम है, तो इंडियन आर्मी कंपैरेटिवली थोड़ा सा सेफर ऑप्शन हो जाता है। बाकी तो यार जिसका दिल जहाँ है वो वहीं अप्लाई करे, बट यस उसके लिए शिद्दत भरे प्रयास करना ज़रूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द CDS 1 2024 नोटिफिकेशन। फॉर एनी सच मोर डिटेल्स या कोई और क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए है, आपने क्या करना है, आपने कनेक्ट करना है और 9795977776 और एकेडमिक काउंसलर से टेलीफोनिक इंक्वायरी आप ले सकते हो। एंड इसी वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और धन्यवाद मेरे उन सभी सीरियस के एस्पिरेंट्स को जो इतना बेशुमार हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इतना आप अच्छे से आप हमारे स्पेशली देहरादून सेंटर में इतना प्यारा रिस्पांस आपने दिया है। आप भर भर के आ रहे हो और अपनी पढ़ाई कर रहे हो सीरियस के लिए। दैट इज़ सो गुड, चार्मिंग टू सी यंग एस्पिरेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडिंग टुगेदर और सीरियस और वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी की वाइब्स के अंदर में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो देहरादून में, तो डेफिनेटली इट इज़ वर्थ डूइंग इट। विद दिस सीरियस के लास्ट क्रैश कोर्सेज की डेट्स आउट है। इन एनी केस यू फील लाइक कि मुझे सपोर्ट लेने की ज़रूरत है लास्ट मिनट पे गेयर अप करने के लिए, अब तो इस बार निकालना ही है, तो डेफिनेटली आप हमें कनेक्ट कर सकते हो फॉर द वेरी सेम थिंग। अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं, एज लिमिट आप देख ही रहे हो, सो उसी हिसाब से थोड़ा सा ऐसा डिसीजन लो जो आपको भी हेल्प करे और आपके सपने भी पूरे साकार हो जाए। विद दिस आस्पिरेंट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। अगर आप भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस में सर्व करने के लिए सीरियस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आई है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। लॉन्च हो रहा है सीरियस 1 2024 लास्ट क्रैश कोर्स। फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ साथ आपको इस क्रैश कोर्स में मिलेगा फुल सिलेबस कवरेज एंड टू द पॉइंट प्रिपरेशन करने का मौका। कॉल अस अप 9795977776 और 9795977779 and enroll in last CDS 1 2024 crash course today.